ये संत का क्रोध है। उस क्रोध का परिणाम देखें। एक सज्जन हमसे कहने लगे, आपके यहां के महात्मा बड़े विचित्र। हम कहा कैसे? बोले सब श्राप देते हैं और जरा जरा सी बात पर श्राप देते हैं। ये ऋषि मुनि कहलाते हैं, आप उन्हें बहुत बड़ा कहते हो। हमने कहा यह तो बात सही है कि वो श्राप देते हैं, लेकिन कोई कथा आप ऐसी बता दो कि जिसमें किसी महात्मा ने श्राप दिया हो जिस व्यक्ति को उसे आगे के जन्म में भगवान न मिल गए हो। बोले हाँ भगवान तो मिले हैं। हमने कहा जिसका श्राप व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो उसके वरदान की महिमा का क्या कहना। इसलिए हमारे यहाँ के ऋषि मुनि सब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। भरत जी का क्रोध देखो, विष सामान्य व्यक्ति के पास रहे तो कठिनाई है। धोखे से अगर विषपान कर लिया तो जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन वही विष वैद्य के पास हो तो निश्चिंत रहें, वैद्य औषधि बना कर देगा। भरत जी में क्रोध, भरत जी में सूत्रात्मक रूप से ही थोड़ी व्याख्या कर रहा हूं। भरत जी में क्रोध, और दूसरी बात बताऊं, भरत जी में लोभ। गुरु जी ने कहा कि भरत तुमको तुम्हारे पिता ने राज्य दिया है, राज्य पद पर बैठो। माताओं ने समर्थन किया, मंत्रियों ने अनुमोदन किया। गुरु जी ने कहा भरत तुम्हारा धर्म है, लेकिन भरत जी मना करते हैं। गुरुदेव यह पद मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्या तुम्हारे मन में पद का लोभ नहीं है? क्या तुम त्यागी हो? भरत जी ने कहा कि मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। लोभी आदमी पद छोड़ता है कि त्यागी लोग पद छोड़ते हैं? श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हां गुरुदेव, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। हम राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहते हैं, और राम जी के पद कमल हैं 2, अयोध्या का राज्य पद है 1। अरे जिसे 2-2 पद मिल रहे हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? बोलो, यह है भरत जी के मन का लोभ। लेकिन आप यह देखो कि लोभ जुड़ा किससे है? लोभ जुड़ा है भगवान के चरणों से। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपे व तजई न पासु। ये भरत जी के मन का लोभ है। अच्छा चलो, क्रोध लोभ तो समझ में आए, पर एक बात मैं आपको और बताऊं, भरत जी में काम है। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया चित्रकूट में तो क्या कहा गया? बल कल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। श्री सीताराम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे रति काम ने मुनि वेश धारण कर लिया हो। तो भरत जी के मन में काम है, क्रोध है, लोभ है। अब हम लोग परेशान होंगे कि संत में ये सब। अरे भाई, संत के जीवन में इन विकारों का रूपांतरण हो जाता है। काम की वृत्ति सौंदर्य देखने की इच्छुक होती है, लेकिन संत सुंदरता राम जी में देखने लगता है। एक संत किसी तरुणी की ओर बड़े ध्यान से देख रहे थे। उस तरुणी ने कहा कि इश्क करना अगर तुझे मंजूर है तो देख ले उस नूर को जिस नूर का ये नूर है।
संत ने कहा, औरों की सूरत पे होते जो शैदा भी दुनिया में रंजो अलम देखते हैं, और तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मालिक की हम तो कलम देखते हैं, भगवान की रचना देख रहे हैं। यह है काम का रूपांतरण, जो चाम तक ही ना अटके, राम तक पहुंच जाए। काम का रूपांतरण ही हमें काम से ऊपर उठा देता है, राम तक पहुंचा देता है। लोभ भगवान के चरणों का, और कामेच्छा भगवान के दर्शन की। इसीलिए तो संतों के काम के उदाहरण में दे रहा हूं। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, राम मोर पीव, राम मोर पीव, राम की बहुरिया हो, राम मोर की। मैं तो राम की बहुरिया, राम मोर की। मैं तो राम की बहुरिया, राम मेरे की। राम की बहुरिया, राम मोरा प्यारा, राम मेरे की। मैं तो राम की बहुरिया, राम मेरा की। सखी गावहु मंगल चार, आज मोरे घर आए राजा राम भरता। सखी गावहु मंगल चार, गावो मंगल चार। आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। गावहु मंगल चार। गावो कबीरदास जी भी कहते हैं, राम जी मेरे पीऊ, मैं राम जी की बहू। हे सखी मंगल चार गाओ, राजा राम भरतार। ये संतों के काम का रूपांतरित रूप है, जो राम से जुड़ गया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। एक संत कहते, जो जन ले खसम का नाम, ताके सद बलिहारी जाऊं। माता मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह है संतों का काम, जो रूपांतरित हो गया है, जो परिवर्तित होकर प्रेम बन गया है। क्रोध जीव को भगवान से जोड़ने वाला बन गया है। लोभ भगवान के चरण कमलों का हो गया है। ये तीनों विकार जिसमें आकर ऐसा अपना रूप परिवर्तित कर देते हो, उसका नाम संत है। भरत जी चले भगवान से मिलने, वृद्धों में और युवकों में झगड़ा बड़ा तगड़ा।
वृद्ध कह रहे थे पहले घर का इंतजाम करो, फिर भगवान से मिलने वन में चलो। युवक कह रहे थे घर में आग लगा दो ताकि लौटने का झंझट ही न रहे। बात किसकी माननी चाहिए? एक कह रहे हैं कि घर का इंतजाम पहले, दूसरे कह रहे हैं पहले भगवान से मिलने चलो। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, लगे आग तो रुके कौन। पर उस आग में जलने के लिए दो मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा तो बेचारा भाग नहीं सकता था और अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी। तो लंगड़े ने अंधे को पुकार कर कहा कि भैया तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, आंखें हमारी, चरण तुम्हारे दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने वैसे ही किया, लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। मुझे लगता है कि आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, पर दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अगर अपने कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। राम जी वृद्ध का सम्मान करते हैं। राम जी के जीवन में एक वृद्ध मंत्री जिनका नाम सुमंत, और हनुमान जी के जीवन में एक मंत्री वृद्ध जामवंत, और रावण के यहां एक परम वृद्ध मंत्री, उसका नाम माल्यवंत। सुमंत, जामवंत, माल्यवंत। पर राम जी सुमंत का आदर करते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। पिता के समान आदर दिया वृद्ध मंत्री सुमंत को। और हनुमान जी ने जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे समोही। इन दोनों ने वृद्ध का सम्मान किया। राम जी ने वृद्ध का सम्मान किया उस दिन जिस दिन अयोध्या का राज्य जा रहा था हाथ से, लेकिन वृद्ध के सम्मान का यह फल हुआ कि अयोध्या का राज्य लौटकर राम जी के पास ही आया, उनको ही मिला। ये वृद्ध के सम्मान का फल है। और हनुमान जी लंका में विजयी हुए, यह वृद्ध जामवंत का सम्मान करने का फल है। लेकिन रावण ने माल्यवंत का सम्मान नहीं किया, ललकारा। माल्यवंत ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, बूढ़े के साथ यही व्यवहार। रावण ने कहा लिहाज ही कर रहा हूं, बूढ़ भयू न तो मरते हूं तो ही। तू बूढ़ा है नहीं तो मार ही डालता। और जहां वृद्ध का ऐसा अपमान होता हो, हा? रावण कह रहा है कि मैं ये लिहाज कर रहा हूं कि मार नहीं रहा हूं, गाली दे रहा हूं। बूढ़ भयू न तो मरते हूं तो ही, मार ही डालता। लेकिन मार इसलिए नहीं रहा कि बूढ़े तो हो ही गए, थोड़ी देर में तो खुद ही मरोगे। ये लिहाज है। और जहां वृद्ध का ऐसा अपमान होता हो, उसका घर सोने का भी क्यों ना हो, तो भी उसमें आग लगे बिना रह नहीं सकती। वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ लड़के चढ़े, स्कूली लड़के, 10-12 लड़के। उनका तो नाम ही लड़के,
लड़के, घर वालों से लड़के, मोहल्ले वालों से लड़के, बाजार वालों से लड़के। अब रेल के डिब्बे में बैठे तो लड़के, एक बूढ़ा आदमी बैठा उस डिब्बे में, बेचारा माला पर राम 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 कर रहा, और ये लड़के बैठे बैठे बोले बड़े बोर हो रहे हैं ये गाड़ी। तो कहा बोर क्या करोगे गाड़ी पर? बोले जंजीर खींचो, खड़ी करो। किसी ने कहा देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। अरे बोले तो हम लोग 500 रुपए इकट्ठे नहीं कर सकते। सब लड़कों ने कहा 2500 रुपए इकट्ठा हुआ। उन लड़कों की में एक जो प्रमुख था उसकी जेब में रखा। फिर कहा कि आप जंजीर खींचो। पहले तो लगेगा नहीं पैसा, लगेगा तो लग जाए, हमारे पास तो रखे हैं 2500। एक लड़का बड़ा चालाक था, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा, जंजीर हम खींचेंगे, नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब बूढ़े ने हाथ जोड़े कि भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लड़के बोले बड़ा मजा आएगा, ये हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा। लड़कों ने जंजीर खींच दी और जंजीर खींचकर विशेष चेकिंग थी, उन लोगों को बुलाया कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब बूढ़ा मन में सोचे कि 10 लड़के, हम अकेले। अधिकारी ने कहा कि तुम बूढ़े हो गए, शर्म नहीं लगती, क्यों जंजीर खींची? सो बूढ़ा हाथ जोड़ के बोला साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी, हमारे पास 2500 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे, मजबूरी में खींचनी पड़ी। और देखे तो जेब से वो सामने गिन के रखे थे, 2500 रुपए मिल गए। अफसरों ने 2500 रुपए बूढ़े को दिए, ईमानदार थे, और कहा कि धन्यवाद, इसीलिए जंजीर होती है, तुमने ठीक काम किया। लड़के सब पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़कों को बांधकर सिपाही लोग ले जा रहे थे। बूढ़ा खिड़की पर बैठा था। लड़के जब उधर से निकले तो लड़कों ने बूढ़े की तरफ देखकर जो ऐसे किया, सो बूढ़ा हंसते हुए अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बहुत चले थे हम। तो बोलो अनुभव की कीमत है कि नहीं? इसलिए अपने से बड़े का, वृद्ध का कभी विरोध नहीं करे। अच्छा चलो विरोध तो नहीं करेंगे, पर क्रोध करेंगे कि नहीं? कई लोग हैं जो विरोध नहीं करते, क्रोध मन में रखे रहते हैं। क्यों भाई तुम उनका विरोध कर? हम बोलते ही नहीं, बातें नहीं करते, बातें नहीं करना। अब विरोध तो नहीं, पर क्रोध है कि नहीं? जहां विरोध करने के लिए मना किया जाता है, वहां क्रोध भी नहीं करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। अच्छा क्रोध मालूम क्या करता है? दूसरे की गलती के लिए अपने को सजा देना, इसका नाम है क्रोध। क्यों? गलती किसी ने की, क्रोध हमें आ रहा, उसने ऐसा कहा, अरे उसने किया, तुम काहे को परेशान हो? इसलिए भाई वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। अब वृद्ध कह रहे थे कि घर का इंतजाम करो, युवक कह रहे थे राम जी से मिलने चलो, तो दोनों ने सलाह की कि चलो भरत जी से फैसला कराएं। भरत जी ने कहा राम जी से मिलने बाद में चलेंगे, पहले इंतजाम करो घर का। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे,
मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे जय जय रंग महल हनुमान गढ़ी, रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर, ओ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया, खेलत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के यहाँ के यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, गली गली में डोले। सीता नाम नाम धुन प्यारी, मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू
पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पी कर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित्य निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। किसको 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 जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मान मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। सीताराम। ये अयोध्यापुरी की व्यवस्था पहले हो। भरत जी ने कहा राम जी से मिलने बाद में चलेंगे। क्या आप राम जी के लिए इतना भी नहीं छोड़ सकते? भरत जी बोले छोड़ सकता हूं, पर अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। ये संपत्ति सब रघुपति कह आही, जो बिनु जतन चलो तजताई। सारी संपदा श्री राम जी की है। आप अयोध्या के राजा क्यों नहीं बनते? भरत जी ने कहा संपत्ति मेरी नहीं है, मैं राजा कैसे बन जाऊं? अच्छा तो त्याग दो। भरत जी ने कहा मेरी होती तो त्याग देता। अच्छा बोलो, आदमी अपनी ही संपत्ति का दान करेगा? नहीं, दूसरे की संपत्ति का दान तो कोई भी कर दे। एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जय कन्हैया लाल की। लोग खड़े हो गए, उछलने लगे, नाचने कूदने लगे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, वो वहीं से जय कन्हैया लाल की नाचे, जय कन्हैया लाल की, और रुपए गिरावे, लुटावे, 1000, 500, 100 जो आ जाए, जय कन्हैया लाल, लुटाओ, दान करो, जय कन्हैया लाल की। और लोगों ने देखा कि हे भगवान, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी। क्या पूरा कथा का असर इसी पर हुआ है या कलयुग चला गया? एक व्यक्ति बोला हमें जरा पता लगाने दो। उसने जब पता लगाया तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वो उठा उठा के जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया, लुटाओ। ऐसा तो दान कोई भी कर दे। भरत जी ने कहा कि अयोध्या की संपत्ति मेरी नहीं है जो त्याग दूं, और मेरी नहीं है कि मैं मालिक बन जाऊं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। हमारे गुरुदेव कहते थे, जिनसे घर मांझ बनी न कछु, उनसे बन मांझ कहा बनी है। घर भी तो उसी का दिया हुआ है,
और उस घर की व्यवस्था ठीक करके चलेंगे तभी तो भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। इसलिए अयोध्या की व्यवस्था पहले हुई, फिर भरत जी के दल ने प्रस्थान किया।